प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 2 का अगला पार्ट, जिसमें संपादन के सिद्धांतों के बारे में बताया हुआ है। संपादन होता क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। पिछले में हमने पढ़ा था कि संपादन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तथ्यों की शुद्धता व तथ्यपरकता, ये इसका पहला पॉइंट है। तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सभी को इस क्वेश्चन को याद भी करना है। तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता, एक्यूरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। एक आदर्श रूप में यानी अच्छे माध्यम के रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। यथार्थ होता है सच्चाई, सच्चाई दर्शाते हैं, हमें धरातल की जो सच्चाई होती है वो दिखाते हैं, असलियत से रूबरू करवाते हैं। प्रतिबिंब होता है दर्पण, उसका प्रतिबिंब होता है ये। इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। सच यह है कि मानव यथार्थ की नहीं, यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है, यानी जो दृश्य होते हैं उनकी दुनिया में रहता है। किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं, उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं, और यही छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। एक तरह से हम संचार माध्यमों द्वारा सृजित छवियों की दुनिया में रहते हैं, यानी कि बनाई गई दुनिया में रहते हैं। दरअसल यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसका संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करें या करते हैं। लेकिन समाचार में हम किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित चयनित सूचनाओं और तथ्यों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं। चुनौती यही है कि ये सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हों और संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हों। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए और उन्हें तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। जैसे यह अंधों और एक हाथी की कहानी को ही लें। वे तथ्य या सूचनाएं जो हर अंधे ने हाथी को छूकर प्राप्त किए, अपने आप में सच थे। हाथी का कान पंखे जैसा होता है, लेकिन हाथी तो पंखे जैसा नहीं होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि तथ्य अपने आप में तो सत्य होते हैं, लेकिन अगर किसी संदर्भ में उनका प्रयोग किया जा रहा हो तो उनका पूरे विषय के संदर्भ में प्रतिनिधित्व पूर्ण होना या कई तथ्यों को मिलाकर देखना आवश्यक है। उस स्थिति में तथ्य यथार्थ की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। कहने का आशय है कि जो तथ्य होते हैं वो वास्तविकता को दर्शाने वाले होते हैं। तथ्य बनाम सत्य। 6 अंधे और एक हाथी, ये छोटी सी कहानी दी गई है। इसके द्वारा बताया गया है तथ्य वास्तव में होते क्या हैं। आपने 6 अंधों और एक हाथी की कहानी सुनी होगी। यह भारतीय लोक कथा तथ्यों और सच्चाई के बीच के फर्क को काफी अच्छे ढंग से उजागर करती है। 6 अंधों में बहस छिड़ गई कि हाथी कैसा होता है, और फिर उन्होंने उस बहस को खत्म करने के लिए स्वयं हाथी को छूकर यह तय करने का निश्चय किया कि हाथी कैसा होता है। एक अंधे ने हाथी के पेट को छुआ और कहा यह दीवार की तरह है। दूसरे ने उसके दांत को छुआ और कहा नहीं, यह तलवार की तरह है, यानी तलवार के जैसा है। तीसरे के हाथ उसकी सूंड आई और उसने कहा यह तो सांप की तरह है, यानी सूंड को छूकर बताया कि सांप की तरह हाथी होता है।
चौथे ने उसका पैर छुआ और चिल्लाया, तुम पागल हो, यह पेड़ की तरह होता है। पांचवें के हाथ हाथी का कान आया और उसने कहा, तुम सब गलत हो, यह पंखे की तरह होता है या पंखे की तरह है। छठे अंधे ने उसकी पूंछ पकड़ी और बोला, बेवकूफो, हाथी दीवार, तलवार, सांप, पेड़, पंखे में से किसी भी तरह का नहीं होता, यह तो एक रस्सी की तरह है। हाथी तो चला गया और 6 अंधे आपस में लड़ते रहे, हरेक अपने तथ्यों के आधार पर। हाथी की अपनी सच्ची छवि पर अडिग था, यानी कि डटा हुआ था। कहने का आशय है कि जिसको जैसा लग रहा है, जैसा अनुभव होता है, वो वैसा ही दिखाने का प्रयास करता है। अगला है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना आवश्यक है। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता के बीच काफी समानता भी है, लेकिन दोनों के बीच के अंतर को भी समझना जरूरी है, यानी कि उनमें जो अंतर है उसको हमें समझना पड़ेगा, तभी बात स्पष्ट होगी। एक जैसे होते हुए भी ये दोनों अलग विचार हैं। तथ्यपरकता का संबंध जहां अधिकाधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है, देखने का नजरिया क्या है। किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई छवियां समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं और हम इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। हमारे मस्तिष्क में अनेक मौकों पर इस तरह की छवियां वास्तविक भी हो सकती हैं और वास्तविकता से दूर भी हो सकती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वस्तुपरकता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से अधिक है। हमें ये मूल्य हमारे सामाजिक माहौल से मिलते हैं। बचपन से ही हम स्कूल में, घर में, सड़क पर चलते हर कदम, हर पल सूचनाएं प्राप्त करते हैं और दुनिया भर के स्थानों, लोगों, संस्कृतियों आदि सैकड़ों विषयों के बारे में अपनी एक धारणा या छवि बना लेते हैं। वस्तुपरकता का तकाजा यानी कि जल्दी यही है कि एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित न होने दे। वैसे यह सच है कि यह दुनिया हमेशा सतरंगी और विविध रहेगी। इसे देखने के दृष्टिकोण भी अनेक होंगे, इसलिए कोई भी समाचार सबके लिए एक साथ वस्तुपरक नहीं हो सकता। एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुपरक होता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार को जहां तक संभव हो अपने लेखन में वस्तुपरकता का ध्यान रखना जरूरी है। निष्पक्षता, फेयरनेस। एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। उसकी निष्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की साख बनती है। यह साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाते हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका होती है या अहम भूमिका है, लेकिन निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। इसलिए पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मामलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती, बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होती है। कहने का आशय है कि पत्रकारिता हमेशा न्याय का पक्ष लेती है, सही का पक्ष लेती है। स्रोत और पत्रकारिता और स्रोत के आपसी संबंधों से भी किसी समाज में पत्रकारिता का स्वरूप निर्धारित होता है। आमतौर पर समाचारों के विविध और बहुल स्रोत होते हैं। स्रोत तथा माध्यम, खबर कहाँ से आई है। मीडिया में विविधता के लिए आवश्यक है कि समाचार के स्रोत भी विविध हों। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में विविधता को लेकर अनेक सवाल उठाए गए हैं और
कुछ अनुसंधान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मीडिया में विविधता की कमी आ रही है और इसका मुख्य कारण इसकी बने बनाए स्रोतों और पक्की पकाई सूचनाओं पर बढ़ती निर्भरता है। दूसरे खाड़ी युद्ध के दौरान जड़ित पत्रकारिता यानी कि एम्बेडेड पत्रकारिता यानी कि जड़ित पत्रकारिता पर काफी चर्चा हुई और इस संदर्भ में पत्रकारिता के आदर्शों और मानदंडों को लेकर सवाल उठाए गए। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में विविधता को लेकर अनेक सवाल उठाए गए हैं और कुछ अनुसंधान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मीडिया में विविधता की कमी आ रही है और इसका मुख्य कारण उसकी बने बनाए स्रोतों यानी कि माध्यमों और पक्की पकाई सूचनाओं पर बढ़ती निर्भरता है। दूसरे खाड़ी युद्ध के दौरान जड़ित पत्रकारिता एम्बेडेड पत्रकारिता पर काफी चर्चा हुई और इस संदर्भ में पत्रकारिता के आदर्शों और मानदंडों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल इराक युद्ध के दौरान युद्ध कवर करने गए पश्चिमी देशों के पत्रकार अमेरिकी सेना के साथ संबद्ध हो गए और अमेरिकी सैनिक सूत्रों से मिली सूचनाओं के आधार पर ही वे समाचार भेजते थे। इस तरह वे अमेरिकी सेना के साथ संबद्ध या जड़ित थे यानी जुड़े हुए थे। इस तरह के पत्रकार युद्ध की वस्तुपरक और संतुलित रिपोर्टिंग नहीं कर पाए क्योंकि उनका एकमात्र स्रोत अमेरिकी सेना थी और उनका इस्तेमाल काफी हद तक सैनिक प्रोपेगेंडा के लिए किया गया। पहले और दूसरे दोनों ही खाड़ी युद्धों के दौरान सूचना स्रोतों में विविधता न होने के कारण लोगों को युद्ध की पूरी तस्वीर नहीं मिल पाई। कहने का आशय है कि पूरी जानकारी के लिए, पूरी तस्वीर को स्पष्ट करने के लिए जो स्रोत हैं वो अलग अलग होने चाहिए, विविध होने चाहिए, तभी खबर जो है सही होगी, स्पष्ट होगी। जब हम समाचारों में निष्पक्षता की बात करते हैं तो इसमें न्यायसंगत होने का तत्व अधिक अहम होता है। आज मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। एक ही झटके में वह किसी की इज्जत पर बट्टा लगाने की ताकत रखती है। इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को अनजाने में ही बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा। कहने का आशय है किसी को कोई सजा दी जा रही है तो उसकी जो सजा है वो सुनवाई के बाद दी जानी चाहिए, उससे पहले ही ना दी जाए। आगे संतुलन, बैलेंस। निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। आमतौर पर मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ है। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी रूप में टकराव हो। उस स्थिति में संतुलन का तकाजा यही है कि सभी संबद्ध पक्षों से की बात समाचार में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाए। समाचार में संतुलन का महत्व तब कहीं अधिक हो जाता है जब किसी पर किसी तरह के आरोप लगाए गए हों या इससे मिलती जुलती कोई स्थिति हो। उस स्थिति में हर पक्ष की बात समाचार में आनी चाहिए, अन्यथा यह एक तरफा चरित्र हनन का हथियार बन जाता है या बन सकता है। व्यक्तिगत किस्म के आरोपों में आरोपित व्यक्ति के पक्ष को भी स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यह स्थिति तभी संभव हो सकती है जब आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो और आरोपों के पक्ष में पक्के सबूत नहीं हो या उनका सही साबित होना काफी संदिग्ध हो। लेकिन घोषित अपराधियों या गंभीर अपराध के आरोपियों को संतुलन के नाम पर सफाई देने का अवसर देने की जरूरत नहीं है। संतुलन के नाम पर समाचार मीडिया इस तरह के तत्वों का मंच नहीं बन सकता, यानी कि मीडिया को इस तरह के तत्वों का मंच नहीं बनाया जा सकता है।
संतुलन का सिद्धांत अनेक सार्वजनिक मसलों पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों और दृष्टिकोणों पर तकनीकी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई एक सीमा नहीं है, कोई एक दृष्टिकोण नहीं है जिसको नियम बना के उसको लागू कर दिया जाए। ये जो है संतुलन की जो प्रक्रिया है, ये परिस्थिति, स्थिति और हालात को देखकर जो है निश्चित किया जाता है। पत्रकार की बैसाखियां, यानी पत्रकार के पास कौन कौन से साधन होते हैं। संदेह करना पत्रकार का गुण है, यानी कि संदेह करना बहुत जरूरी है। कोई भी काम होता है संदेह से शुरू होता है। उसे चीजों की तह तक जाने की आदत डालनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो संदेह और सवाल किसी भी स्थिति में बदलाव के शुरुआती कदम हैं। अगर संदेह न हो और सवाल न उठाए जाएं तो परिवर्तन कठिन हो जाएगा। इस प्रयास में यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि इससे पत्रकारिता के मूल्य न प्रभावित हों। इसके लिए पत्रकार को 4 बैसाखियों का सहारा लेने से नहीं चकना चाहिए। ये बैसाखियां संकट या दुविधा के समय उसके काम आती हैं। पहली बैसाखी है सच्चाई। सच्चाई जो है बहुत जरूरी है। विश्वसनीयता इसी पर टिकी होती है। अखबार की जो विश्वसनीयता है, अखबार का जो विश्वास है, वो इसी पर टिका हुआ होता है। लिखने से पहले तथ्यों की पूरी जांच परख और उसकी पुष्टि करना अनिवार्य है। उसे बयानों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाचार में अफवाहों को जगह न मिले। दूसरी बैसाखी है संतुलन। सच्चाई की कसौटी पर कसे जाने के बावजूद यह अनिवार्य है कि तथ्यों, बयानों और आंकड़ों के इस्तेमाल में संतुलन रखा जाए, यानी संतुलित होने चाहिए। विवादास्पद मुद्दों में दोनों पक्षों की बात सामने रखना जरूरी है। एक पक्षीय समाचार असंतुलित होगा। तीसरी बैसाखी है निष्पक्षता, यानी कि बिना पक्षपात के काम करना। किसी पत्रकार के लिए पक्षपात अपशब्द की तरह है। जो पत्रकार अपने समाचारों में निष्पक्ष नहीं हो सकता वह पत्रकार नहीं हो सकता। यानी कि पत्रकार बनने के लिए निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। पक्षपात करने वाले पत्रकार को उसके पाठक ही खारिज कर देते हैं, यानी कि उसको जो है रद्द कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि पत्रकार समाचार में निजी राय न व्यक्त करे। चौथी बैसाखी है स्पष्टता। पत्रकारिता साहित्य से भिन्न है। हो सकता है कि कोई समाचार लालित्यपूर्ण ढंग से लिखा गया हो, उसमें शब्दों की जादूगरी हो, लेकिन इसके कारण समाचार में अस्पष्टता का दोष नहीं आना चाहिए। समाचार से कोई भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए। किस प्रकार की जो है भ्रम की स्थिति ना पैदा हो जाए। उसे शीशे की तरह साफ होना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य है कि समाचार में वाक्य छोटे और सीधे रहें तथा उनमें कोई उलझाव ना हो। किसी प्रकार की उलझन जो है नहीं होनी चाहिए। तो हमें याद रखना है कि पत्रकार की जो है 4 बैसाखियां होती हैं। पहली सच्चाई है, और दूसरी संतुलन है, तीसरी निष्पक्षता है, और चौथी है स्पष्टता। इनके आधार पे पत्रकार अपनी खबरों को तैयार करता है और पाठकों, अपने दर्शकों और श्रोताओं के पास पहुंचाता है। अगला पॉइंट है स्रोत, माध्यम। हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है। यहाँ स्रोत के संदर्भ में सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी भी समाचार संगठन के स्रोत होते हैं और फिर उस समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचनाएं एकत्रित करता है तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं। यानी कि समाचार संगठन के भी स्रोत होते हैं और पत्रकार के भी अपने स्रोत होते हैं, माध्यम होते हैं। इस तरह किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए PTI यानी कि भाषा, UNI यूनिवार्ता जैसी समाचार एजेंसियां और स्वयं अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो या समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारों के भी अपने समाचार स्रोत होते हैं। यहाँ हम एक पत्रकार के समाचार के स्रोतों की चर्चा करेंगे। समाचार की साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि
इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो और वह स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो और समर्थ हो। कुछ जानकारियां बहुत सामान्य होती हैं जिनके स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकलकर विशिष्ट होती है, उसके स्रोत का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। स्रोत के बिना उसकी साख नहीं होगी। एक समाचार में समाहित सूचनाओं का स्रोत होना आवश्यक है और जिस सूचना का कोई स्रोत नहीं है उसका स्रोत या तो पत्रकार स्वयं है या फिर यह एक सामान्य जानकारी है जिसका स्रोत देने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर पत्रकार स्वयं किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता, यानी पहला माध्यम नहीं होता है। वह किसी घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होता, वह घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है। इसलिए यह सब कैसे हुआ यह जानने के लिए उसे दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर एक पत्रकार स्वयं अपनी आंखों से पुलिस फायरिंग में या अन्य किसी भी तरह की हिंसा में मरने वाले 10 लोगों के शव देखता है तो निश्चय ही वह खुद 10 लोगों के मरने के समाचार का स्रोत हो सकता है, लेकिन उसे उसकी पुष्टि करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि उसको जो है उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ नंबर 2 से अगला पार्ट। इसको सभी अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद कर लेंगे, फिर हम करेंगे अगला पार्ट। उससे पहले सारा काम हो जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।